बात होगी, कुछ ना है। मैंने बताओ तो सर कहा होगा नु साकिरे नहीं मन की ये जे जगह नु तो साकिरे नु हमें साकिरो नु खड़ा हुआ मैं नु कहीं मैंने कायल भाई जब नु कहीं नु मन क्या ले जाऊंगा हम ते है हम ते ले जाऊंगा मन क्या दूध पी लेने देता मैं ले जाओ इतने में दूध लेकर इतने मार पिटाई कर दी हूँ लगा खींच के नहीं या तो बुरी तरह ही मारने लग गया है जी। खूब मारो और पीटो फिर ऐसे ही लेगा फिर हम छुड़ाई मन घाई काई ले जब हमारे लाद दी पेट में लाद दी जी। यानी पुलिस वालों ने आपके साथ भी जबरदस्ती की लात। दोस्तों मैं प्रदीप कुमार, आज हम मौजूद है कोटा खुर्द ग्राम में। रामगढ़ विधानसभा का ये क्षेत्र आता है, बहुत बड़ा वोट बैंक भी रखता है, लेकिन वोट के समय नेता यहाँ पर आते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 दिनों से आप जो मेरे साथ तस्वीर में भाई देख रहे हैं ना, फेसबुक पर हम बात करें या फिर यूट्यूब पर बात करें तो हर जगह इनकी तस्वीर दिखाई देती है। और इनका ऐसा आरोप है अलवर पुलिस पर 1 माह के अंदर 2 आरोप लग चुके हैं। पुलिस इस तरह की कोताही क्यों बरतती है कि उनको पर आरोप लगे हैं। मेरे साथ साकिर है, मैं पूरी घटना की आपको जानकारी देने वाला हूं, क्या हुआ था उस दिन और साकिर ने ऐसे गंभीर आरोप क्यों लगाए हैं पुलिस पर। नमस्कार साकिर। नमस्कार जी। साकिर, उस दिन क्या मैटर था, पूरा क्या कुछ था उस दिन जो आप बता रहे हैं? जी मैं 26 तारीख को मैं सो रहा था, उस टाइम जी सो रहा था। तो वहाँ समय कितना था? 7:30 बजे के करीब टाइम था, सुबह जी। तो मैं सो रहा था तो उन्हें यार में जगाया, उन्होंने बोला क्या नाम है तेरा? मुझे साकिर है मेरा नाम। साकिर नाम है। चल मादर चौधरी ने पीटना यहीं मेरे को चालू कर दिया। यानी गाली देकर शुरुआत करते हैं बात की और यहीं पे पीटना स्टार्ट। हाँ, नाम पहले नाम पूछा, नाम पूछने के बाद में गाड़ी को उतार दिया, पीटना चालू कर दिया जी। हाँ, पीटना चालू कर दी। मेरे बच्चे मेरे को बचाने के लिए आए, छुड़ाने के लिए। क्या बात है भाई, अगर आप इसने कोई गलती करी है, क्या करा है, उसको मामला को एक बार हमको बता दो। जी हाँ, यानी परिवारजन ये जानना चाहते थे कि इसका आरोप क्या है, क्या आरोप लगाया है इस पे जो आप इसको पकड़ के ले जा रहे हो और पकड़ के भी इतनी बेरहमी से ले जा रहे हैं, ऐसे पीटते ले जा रहे हैं। तो मेरे बच्चे ने पूछा तो वो मेरे बच्चे की मेरी लड़की है, एक मेरी बीवी थी, उनको भी लात घोंसे से मारना चालू कर दिया। उनके साथ लेडीज कांस्टेबल थी? हाँ जी। नहीं, वो नहीं, कोई लेडी नहीं थी, लेडीज कांस्टेबल वो पुलिस था और वो भी सिविल कपड़ों में था। सिविल कपड़ों में था। लेडीज कोई साथ में नहीं थी उनके। उनका नाम पता है आपको कौन? हाँ, कुछ नाम मेरे को ध्यान है, कुछ नहीं है जी। तो यहाँ से जाने के बाद में फिर मेरा लड़की भी मारा था, मेरा बीवी भी मारा था। फिर मेरे को गाड़ी में जैसे तैसे खींच के पटक लिया उनने। पटकने के बाद में फिर मेरे को। तो आपके पास यहाँ पे कोई सबूत है कि आपके साथ यहाँ पे घर पे मारा पीटी करी गई, उसका सबूत है आपके पास? सर मेरे पास में तो कुछ नहीं है, वो वीडियो वही है बस। मेरे पास में तो और कोई सबूत नहीं है। मेरे पास तो ऐसा तो कोई सबूत नहीं है मेरे पास में। हम अकेला ही था मैं यहाँ पर, मेरे बच्ची थी, मेरी मेहरबानी थी यहाँ पर, और कोई नहीं था। तो यहाँ से गाड़ी में पटकने के बाद में मेरे को मार पीट करते ले गए सारे रास्ते में। तो रास्ते में मेरा बाल भी उपाड़े उनने जी। रास्ते में बाल उपाड़े तो टॉर्चर करते गए रास्ते में। हाँ। तो फिर मेरे को रामगढ़ से पहले स्थल पड़ता है, उसके पास में कोई पुलिस वाले के पास में फोन गया है जी। पता नहीं यहाँ गाँव से गया है फोन, किधर से गया है मेरे को तो इतना मालूम नहीं है। उधर से फोन गया है तो उसने बोला इसको छोड़ना नहीं है। वो बोल रहा है पुलिस वाले ने। गांव से किसका फोन जा सकता है जो ये बोले छोड़ना नहीं? मालूम नहीं है जी। जैसे बात कर रहा था मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, मैं सुन रहा था जी। अनुमान लगा रहे हैं आप कैसा कुछ चल रहा था? हाँ। तो उन्होंने मेरा वीडियो भी पीटता हुआ वीडियो बनाया था और उसके लिए वीडियो भी छोड़ा है। उसने मेरे से बोला है तेरी बेटा वीडियो बना रहा हूँ और तेरा ही गाँव में इसको वीडियो को भेज रहा हूँ मैं जी। हाँ, तो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला है एक कट्टा दे दीजिए, कारतूस लेके आ जाइए, इसके मैं बांध देता हूँ, इसको मैं केस में फंसा दूंगा, ये उम्र जिंदगी छूटेगा नहीं। यानी उस बात चल रही गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में बात चल रही थी उस पे पुलिस वाले से। तो बात चलने के बाद में मेरे को थाने में ले गया भाई। थाना में ले जाने के बाद में मेरा उसने पेंट उतरवाए, कपड़ा उतरवा के नहीं मेरा पैर बांधे उसने। पैर बांधने के बाद में फिर उनने उल्टा लटका दिया जी। दोनों ने तो मैं पटान से मारा था और दोनों ने मैं लाठियों से मारा था जी। यानी बेरहमी से पिटाई की गई वहाँ पे, बिना आरोप सिद्ध किए ना? आपको कुछ बताया भी नहीं? कोई भी केस नहीं यार, मेरे को कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ तो बताया होगा, किस आरोप में आपको पकड़ के ले जाना आपको बताया? उसी बताने को जैसे ही मैं बता रहा था मेरे बच्चा ने पूछा तो इसी पीटने चालू कर दिया इसलिए जी। हाँ, कुछ नहीं बताया तब तक। वहाँ रामगढ़ में मारा था थाने में, तब भी नहीं बताया मेरे को। तो वहाँ पीटने के बाद में जैसे ऊपर पटा से लाठियों से मारा तो फिर नीचे पटक के मारा मैं। मेरे पैर बांध दिए, मेरे नाड़ पर चढ़ गए जूतों से और जांघों पे चढ़ गए, लात ठोकरों से सब तरह मारा। मेरा कोई जगह नहीं बचा जिस जगह से मैं उसने मारा नहीं जी। ऐसा मेरे साथ हुआ। फिर उन्होंने बोला मेरे से पैसा कितना है तेरे पास में? तो मेरे पास में 1 रुपये नहीं है, मेरे परिवार घर पर बाहर बैठे हैं, उनसे बात कर लीजिए जो भी बात करनी है आपको जी। तो मेरे वो बड़े भाई से मांगे बताए 1 लाख रुपए मांगे बताए। 1 लाख रुपए मांगे थे छोड़ने के लिए? छोड़ने के लिए। तो इसके बारे में मेरे को बाद में कोई पता नहीं है जी।
इतना पद मालूम। यानी आपके भाई से 1 लाख रुपए की मांग की गई आपको छोड़ने के लिए? जी। महबूब पुलिस वाला है कोई? पुलिस वाला है जी। हाँ। महबूब ने 1 लाख रुपए की मांग की थी उससे। फिर आपके भाई का क्या जवाब था? उसने जवाब दिया था, हमारे पास में, हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसा नहीं है, जी। आपके चाहे जैसे कर लो, आप कहीं भी भेजो, कहीं भी कुछ भी करो, हमारे पास पैसा नहीं है। उन्हें मारपीट करने के बाद में शाम को मैं छोड़ दिया। मारपीट करने के बाद शाम को छोड़ दिया, लेकिन आपको तब तक भी नहीं बताया कि आप किस आरोप में थे और आपको अब छोड़ा क्यों जा रहा है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं बताया। अब जाए यहाँ से मैं। यानी सिर्फ पुलिस पकड़ कर ले जाती है, आपको कूटती पीटती है, वहां पर ले जाकर शाम को छोड़ देती है। हाँ, जब पैसे और ये भी नहीं बताया जाता है कि आपके ऊपर आरोप क्या है, आपका दोष क्या है? नहीं बताया मेरे को कुछ नहीं बताया। उसने पैसा का डिमांड रखा था, हमने पैसे दिए नहीं, बड़ा भैया ने मना कर दिया। जब उन्हें सोचा पैसे नहीं मिल रहे तो पीट कूट के वो मेरे को छोड़ दिया। यानी पीट कूट के आपको छोड़ दिया जाता है। पुलिस बेरहमी से यहाँ से लेकर जाती है, ना कोई आरोप बताती है, क्या आरोप है, किस दोष में आपको ले जा रही है। और वहां से जब आप बता रहे हैं कि आपके भाई से रुपयों की मांग की गई, 1 लाख रुपयों की, और रुपए जब नहीं दिए जाते हैं तो आपको शाम को छोड़ भी दिया जाता है। फिर शाम को छोड़ने के बाद आपने आप बीती घर पे आके बताई? हाँ, मैंने घर पे आके बताई। जी। फिर गांव बस्ती ने आपका साथ नहीं दिया उस समय? नहीं, उस समय में कोई नहीं, सब अपने खड़े तमाशे देख रहे थे। उस टाइम कोई नहीं था मेरे साथ में, मैं अकेला था। जी। क्या बोल रहे हैं? वीडियो बनाई आपने? वीडियो और भाई ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई। मेरे को तो आपको तबीयत रही थी, परेशानी आ रही थी मेरे को, तो क्या फुर रहा है। जी। हाँ। मंत्री जी, आप मेवात की आवाज उठा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अलिस्बा वाले मामले भी आपने आवाज उठाई, आज भी आप साकिर के यहाँ पे मौजूद है, आपको पूरा मामला, आप राजनीति के ज्ञाता भी हैं, आप सब कुछ समझते हैं, क्या लगता है इस मेरे को? देखो, जब इस मुकदमे का पता लगा, रात को 10:15 बजे फोन आया इनकार, इन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है जी। तो मैं 10:15 बजे यहाँ आया। मैंने रात को इनकी वीडियो बनाई, रात को इनसे सारी बात पूछी। सुबह मैं इनको अलवर हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ इनका मेडिकल वगैरह जांच वगैरह कराई सारी। उसके बाद हमने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हम एडिशनल एसपी से मिले और पत्रकारों को जो इसकी स्थिति दिखाई हमने, तो पत्रकारों ने खुद ने माना इस बात को कि भाई आज मैं ये खुद मानता हूँ और मैं ये कहता हूँ, मेरे इतिहास में, मेरी 75 साल की उम्र होगी, मैंने ऐसा सीन नहीं देखा जिस बेरहमी से इसको पीटा है। अंग्रेजों के राज में भी अंग्रेजों ने भी ऐसे ही यातनाएं नहीं दी जो इसके पास कोई मुकदमा नहीं निकला। उसके बाद हम इनको एडिशनल एसपी के पास मैं ये जानता हूँ कि ये तो चलो जानते नहीं है कानून का, लेकिन आप कानून के बारे में जानते हैं, आपने उनसे नहीं पूछा आपके पास वारंट वगैरह कुछ तो होगा, इनको कैसे आप पकड़ने आए थे, क्या आरोप था? वो आगे हम फिर एडिशनल एसपी के गए, हम एडिशनल एसपी के पास इनको ले गए, महिलाओं को भी लेके गए, महिलाओं से भी मैंने कहा, महिलाओं के लिए भी दिखाया, इसको भी दिखाया। तो मैंने एडिशनल एसपी से कहा, भाई इसमें कोई, आप ये बताओ, जिस बेरहमी से खुद एडिशनल एसपी ने ये कहा कि मैंने भी अपने जीवन में ऐसा कांड नहीं देखा जिस तरीके से इसके जो चोटें दिए, जो मारा है। अब रही मुकदमे की बात, इसके ऊपर एक कोई फाइनेंस का केस चल रहा था, इसने अपना का कैसे, गाड़ी वगैरह का था, मोटरसाइकिल किस्त पे ले रखी थी, वो रेलवे में एक्सीडेंट हो गई थी, इसलिए ये लेट हो गया। उसके बाद इन्होंने उसमें फैसला कर लिया, फैसला हो गया, इसने पैसे जमा करा दिए, मजिस्ट्रेट ने इनको कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन इनको तो पैसे वसूलने थे, रोजाना पैसे वसूल रहे हैं, यहाँ से तो डेली उगाई हो रही है इनकी, तो इनको बहुत बुरी तरह, तो मैंने तो कहा है हम तो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, जब तक इनको पिंड नहीं छोड़ेंगे। हमने तो 1 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रखा है, 1 तारीख के बाद अभी इन्होंने रिपोर्ट के लिए अभी ये कुछ कर नहीं रहे, उनके खिलाफ तुरंत रिपोर्ट होनी चाहिए थी। जैसा मेरे को पता लगा है, मैं आज फिर आया कि कल वो पुलिस वाले दूसरे केस में यहाँ आए तो लोगों पे दबाव बना रहे, लोगों को धमका रहे हैं, इनके धमकाने का भी वो चल रहा है, लेकिन हम धमकाने से ऐसे डरने वाले नहीं है, मैं इनके साथ हूँ पूरा जी जान से। जी, यानी आप इनके साथ हैं। यदि 1 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करने वाले हैं? 1 तारीख के बाद हम अपनी बैठक करेंगे, बैठक करने के बाद में हमने तय कर रखा है कि हम एसपी ऑफिस को घेरेंगे, एसपी के घर पे धरना देंगे, यहाँ से ले जाएंगे आदमी, वहां से भी लेकर आएंगे, कोलानी से भी, अलवर जिले से सारे लोग जिम्मेदारों को लेके जाएंगे। ये अन्याय इतना भारी अन्याय हमने हमारे जीवन में नहीं देखा, इसलिए इस अन्याय के पीछे लग रहे हैं हम। जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं यदि 1 तारीख बाद यदि कोई सॉल्यूशन नहीं होता है,
उन पुलिस वालों के खिलाफ, तो आप धरना प्रदर्शन करेंगे, एसपी का घेराव करेंगे? बिल्कुल, परसों से ही तैयारी है। कल ईद का त्योहार मनाने के बाद में कल शाम से यही मीटिंग और यही तैयारी है कि इनको देखेंगे, और जब तक इन पुलिस वालों को यहाँ से नहीं भगाएंगे, ये यहाँ से नहीं हटाएंगे, तब तक हमारी जांच भी नहीं होगी। और हम अभी FIR इन्होंने दर्ज नहीं की है, कल तक देख रहे हैं। परसों हम कोर्ट में लगा के और कोर्ट के जरिए इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं। लेकिन अभी 1 महीना भी नहीं बीता, 1 महीने के अंदर 2 कांड ऐसे हो चुके हैं जिसमें पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस का दरअसल में क्या है, यहाँ 4 तरह की बातें हैं। जो सबसे बड़ा मेरा गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर है जी, वो सबसे बड़ा ये है, एक तो जिसका लूटने वाला है और एक लूटने वाला है जी, और लूटने वाला तो फिर उसके बाद लूटने वाला तो चोर है जी, पुलिस डकैत है और दलाल उसका भी बाप है। मतलब 4 जगह ये पैसा जा रहा है, दलालों मिलकर लूट रहे हैं सब। मिलकर लूट रहे हैं जबरदस्त। इन एरियो में इतने जबरदस्त लूट रहे हैं, 4-4 गाड़ियां लगा रखी हैं, पूरी दिन भर उनका यही काम है, कभी किसको पकड़ रहे हैं कभी किसी को पकड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा इन्होंने एक तरीके से लूट खाने का धंधा कर रखा है। अब रही बात गरीब आदमी जिसका पैसा गया जी, जिससे इन्होंने लिया, वो जो जिसका वो कट गया साइबर क्राइम में जी, उसका तो आज तक कुछ भी नहीं मिला, उसको तो कोई पता आता ही नहीं है। पुलिस इसको तो रफा दफा कर देती है, वो अपने घर चला जाता है। जी। तो ये मेरा सबसे बड़ा गंभीर आरोप ये है कि जब आप इनको, जिनका लुट रहा है, जिनको पुलिस उनको तो कुछ देती नहीं है। आज तक किसी पुलिस ने ये शाबाशी नहीं दी कि हमने इन आदमियों से इतना केस लेके पैसा लेके और हमने किसी को दे दिया है, हमने किसी का वापस कर दिया, किसी का वापस कर दिया, मतलब ही नहीं है। वो मैंने रिकॉर्ड मांगा तो रिकॉर्ड भी नहीं दे रहा अभी, यानी रिकॉर्ड भी नहीं दे रहे। इस समय साकिर के परिवार की महिला है, जो महिला उस समय थी जब पुलिस ने यहाँ पर दबिश दी थी और साकिर को यहाँ से जबरदस्ती पकड़ कर ले गई थी। उन महिलाओं से मैं जानता हूँ क्या है पूरा सच। नमस्कार जी, क्या नाम अपना? रुखसार। आप साकिब की पत्नी है? हाँ। उस दिन क्या मामला था पूरा, जैसे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर लेडीज पुलिस कोई नहीं थी और पुलिस ने यहाँ जबरदस्ती की है? पुलिस आई, लोटा पड़ो ही जी, फिर नुकनी, फिर मैं आई उनके पे, मैंने भाई कहा बात होगी, कुछ ना है, मैंने बताओ तो सर कहा होगा, नुक साकिरे नहीं, मैंने ये जे जगह नुक तो साकिरे नुक हमें साकिरो नुक खड़ा हुआ, मैंने कायल भाई जब नुक कही नुक मैंने क्या ले जाऊंगा, हम ते है हम ते ले जाऊंगा, मैंने क्या दूध पी लेने देता मैं ले जाओ, इतने में दूध लेकर इतने मार पिटाई कर दी, रूँ लगा खींच के नहीं, या तो बुरी तरह ही मारने लग गया है जी, खूब मारो और पीटो, फिर ऐसे ही लेगा, फिर हम छुड़ाई, मन घाई काई ले जा, जब हमारे लाद दी, पेट में लाद दी जी। यानी पुलिस वालों ने आपके साथ भी जबरदस्ती की, लात जबरदस्त दे लाद दिया, घोंस दिया पेट में। आपका क्या नाम है? आपका फर्जीना जी। आप साकिर से क्या संबंध रखती हैं? चाची मेरी। चाची है उनकी। हाँ। तो ये जो बता रही है सही है सब कुछ? हाँ सब सही है, यही हुई घटना हुई है, सुबह ही आते ही उन्हें यही हमला करा। बेटा इधर आ जाओ। वो रिजाई फेंकी उस पे सूट करते। क्या नाम अपना? मोहिना। मोहिनी। आपके पिताजी हैं साकिर? हाँ। उस दिन पूरा क्या मामला था? आप तो सब समझदार हैं, आप समझती भी है, उस दिन क्या हुआ था? वो आया जब मम्मी ने करे दूध पी लिया, तब ले जाओ, जब न कर दूध हूँ नहीं पी लिया, जब हम मार पिटाई कर दी, जब हमने पकड़ा, जब हमारे दी लात घुसा। यानी आपके भी दी गई है? हाँ। फिर आपने जी, यानी पुलिस वालों ने उनके साथ महिला पुलिस थी उनके साथ? नहीं, यानी महिला पुलिस नहीं थी? और लत्ता में महिला पुलिस यानी सिविल कपड़ों में थे? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस पर एक बार फिर से अलवर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। यहाँ पर महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है, जबकि इनके साथ जो पुलिस वाले यहाँ बता रहे हैं सिविल ड्रेस में थे और उनके साथ एक भी महिला उपस्थित नहीं थी, उसके बाद भी यहाँ पर मारपीट की गई है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ना भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।